अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं सुबह की सोच और आपको कहते हैं खुश आमदीद। सुबह की सोच में आज मौसम बहुत खुशगवार है और मेरे साथ है गजल अशरफ और मेरे साथ है हसनैन लियाकत। आप सबको मेरी तरफ से भी खुश आमदीद। आप सब अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं माइंड साइंसेस के हवाले से कि इंसानी दिमाग एक लामहदूद खजाना है, उसमें बहुत ही सोचें आते हैं, कुछ पॉजिटिव होती हैं, कुछ नेगेटिव होती हैं और उसकी ताकत का जो दारोमदार होता है ना, वो हमारी सोच पर होता है। अगर हम मुस्बत सोचेंगे तो हमारे साथ वैसा ही होता चला जाएगा, अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो हमारे साथ नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। और इंसानी जो जिस्मानी ज़हनी सेहत है सारा कुछ उसकी बुनियाद पर होता है। हम जिस ज़हनी कैफियत में होते हैं उसी के मुताबिक हम एक्ट भी कर रहे होते हैं। और माइंड साइंसेस हमें ये सिखाती हैं कि हम अपने दिमाग को कैसे टर्न करें, अपनी सलाहियतों को कैसे पहचानें, खुद को कैसे हम मज़ीद अपने आप को जान सकते हैं, दूसरों को कैसे हम बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। और ये तमाम तर छोटे छोटे सवालात हैं जो आज हम जानेंगे। बिल्कुल ऐसी है। हमारे साथ मौजूद है नादिया साहिबा, जिनको आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे भी देखते रहते हैं, माइंड साइंसेस के हवाले से बात करते हैं। इनसे हम माइंड साइंसेस के हवाले से तो बहुत ज़्यादा पूछेंगे क्योंकि एक बहुत ही डिफरेंट फील्ड है। लेकिन पहले ये जो केस हुआ है सना वाला, इस हवाले से भी पूछेंगे कि क्या कुछ मुहर्रकात होते हैं कि एक शख्स इतनी नहज तक पहुंच जाता है, हाँ। उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो नादिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो इसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ा ही अजीब सा ये टॉपिक है, इस पे बात करना बड़ा तकलीफदेह है। लेकिन जहाँ तक माइंडसेट की आप बात करें कि कैसा माइंडसेट होता है, इसके पीछे बड़ी एक लंबी, जो लोग अक्सर हमारे पास केसेस आते हैं, घर में मियाँ बीवी के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं या एक बेटे की घर में शादी हुई है तो वो एक अजीब सी सिचुएशन है घर में। लोगों को सम टाइम लगता है कि ये सिचुएशन बड़ी ईजी है, हैंडल हो गई वक्त के साथ, लेकिन उस बीच में जो बच्चा एक पैदा हुआ और उसके सब कॉन्शियस ने बचपन से जो घर के हालात देखे कि उसको या तो निगलेक्ट किया गया या उसने माँ बाप के बीच में या अपनी फैमिली में देखा कि हर वक्त कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, गुस्सा और ये वाली सारी चीज़ें चल रही हैं, ये आपके उस बच्चे के सब कॉन्शियस में फीड हो जाता है। ऐसे जितने लोग होते हैं उनका माइंडसेट कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि वो घर में निगलेक्ट हुए होते हैं, तो उनकी जो जहनियत होती है ना कि अगर अब वो किसी को चाहते हैं तो वो चाहते हैं कि ये हमें मिल जाए किसी, अब वो चाहे किसी तरीके से भी मिल जाए, चाहे गलत रास्ता इख्तियार करके मिल जाए, तो उसके पीछे ये बहुत बड़ा माइंडसेट होता है। जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं लोगों के, ये बहुत काउंट करते हैं। बिल्कुल। अच्छा नादिया, मुझे ये बताएं कि ये तो हमने बात कर ली कि नेगेटिविटी इतनी बढ़ जाती है कि इंसान इस नहज तक आ जाता है। अगर मैं आपके टॉपिक के हवाले से बात करूं तो कुछ लोग ये ख्याल करते हैं कि एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं, साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं या फिर माइंड साइंस, ये सारी एक ही गेम है। क्या वाकई ऐसा है? नहीं, बिल्कुल अलग है। एस्ट्रोलॉजी सितारों का खेल है, ठीक है, लकीरों का खेल है, वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। साइकोलॉजिस्ट आपने जैसे कहा, साइकेट्रिस्ट, वो बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है और माइंड साइंसेस बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है। साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो आपकी कोई प्रॉब्लम लेके जाएंगे, वो आपसे बैठ के उसको कंसल्ट करेगा, स्पीक टॉक करेगा, बातें करेगा, उसको वहाँ से वो निकालेगा। माइंड साइंसेस जो फील्ड है, इसमें हमारे पास जैसे कोई प्रॉब्लम अगर आया तो बेसिकली अगर कोई उसकी कोई फोबिया है, कोई डर खौफ है, नॉर्मली लोगों में हाइट फोबिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो बहुत कॉमन है। हाइट फोबिया हो गया, या किसी भी पेट से डरना, या उसके करीब नहीं जाना, या अपने करीब किसी चीज को नहीं आने देना, या लोगों को एक्सीडेंट का खौफ होता है, या ट्रैवलिंग फोबिया होता है, चाहे वो कार में हो, प्लेन में हो, कहीं भी हो, ट्रैवलिंग फोबिया होता है। इसको हिप्नोथेरेपी होती है, उसके जरिए आपके सबकॉन्शियस से बहुत इजीली निकाला जा सकता है। तो ये टोटली तीनों डिफरेंट बिल्कुल फील्ड्स हैं। ठीक, और ये जो थेरेपी होती है ये माइंड के जरिए, माइंड से होती है, मतलब एग्जैक्टली इसमें होता ये है कि अब मैं जैसे एक्सपर्ट हूँ, आप मेरे साथ बैठी हैं, आपका कोई फोबिया है, आपका कोई फोबिया है, मैं आपके सब कॉन्शियस को टारगेट करूंगी। सब कॉन्शियस बेसिकली अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज़ बनाई है जो एक रिकॉर्डर की तरह हमारे साथ है, उसमें हम जो चाहें फीड करेंगे। अब उसमें जो चीज़ बुरी फीड हो गई है उसको हिप्नोथेरेपी के जरिए आराम से ईजिली आपको डीप ट्रांस में लेके जाया जाएगा, डीप स्लीप में लेके जाते हैं और वहां से आपको आपकी उस चीज़ को निकाल दिया जाता है। और ये कैसे होता है, मतलब कितने दिन का प्रोसेस है? एक दिन का है? 10 से 15 मिनट में ट्रांस में जाते हैं। उसके बाद आपके जो फोबियाज हैं उनको हम वहाँ से डिलीट करते हैं, आपके सबकॉन्शियस को प्रोग्रामिंग करते हैं। जैसे हम नॉर्मली ये वर्ड इसलिए यूज़ करते हैं, मुझसे एक दफ़ा एक प्रोग्राम में सवाल किया कि फॉर मिनट पर आपने ये वर्ड क्यों यूज़ किया, तो हम लैपटॉप कंप्यूटर के लिए करते हैं। बेसिकली ब्रेन, अगेन वही बात, ब्रेन हमारा एग्जैक्टली सेम एक मशीन है। हाँ। इसको हमने बहुत बुरे तरीके से इस्तेमाल कर लिया है, जबकि ये एक मशीन है, इसको बहुत ईजिली हम इसकी प्रोग्रामिंग लिटरली करके इसको अपनी मर्जी से चला सकते हैं। सही हो गया। और ये जो फियर है, ये तमाम तर चीज़ें, मेरे अंदर बहुत सारे फियर्स हैं, तो मैं अगर आपसे चाहूँ कि आप ये मेरे फियर दूर करें तो ये कितना टाइम लगेगा?
کچھ سیشنز جو ہوتے ہیں اٹ ڈیپینڈس کہ آپ کا کتنا اسٹرانگ ہے وہ فوبیا, ورنہ نارملی 2 سے 3 سیشنز میں یہ فوبیاز ختم ہو جاتے ہیں. صحیح ہو گیا. اچھا نادیہ مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح سے اب آپ کے پاس پیشنٹس بھی آتے ہوں گے, آپ ڈیل بھی کرتی ہوں گی لوگوں کو, تو کیا وہ آ کر آپ کو اپنی تمام تر سچویشن بتاتے ہیں, پھر اس کے بعد 10 سے 15 منٹ کا جس طرح سے آپ کہہ رہی ہیں یہی پروسیس ہوتا ہے, یا پھر مزید بھی کوئی اس طرح کی سرجریز آپ کرتے ہیں جن میں ٹائم ٹیکنگ پروسیس بھی ہوتا ہے؟ دیکھیں وہی بات ہے, اگین اٹ ڈیپینڈس. جیسے میرے پاس میں کچھ اپنی ویسے تو ماشاء اللہ بہت ساری سکسیس سٹوریز ہیں الحمدللہ, کچھ میں آپ کو سے شیئر کرتی ہوں تاکہ سننے والوں کو سمجھ میں آئے. ان کا خاتون ایک دفعہ میرے پاس ایک مجھے کانٹیکٹ کیا, ان کے گھر کے بہت سارے ایشوز تھے, تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ دیکھیں ایشوز تو صحیح نہیں ہو سکتے لیکن آپ کو اس جگہ لایا جا سکتا ہے کہ آپ ان کو فیس کرنے کے قابل ہو جائیں, کیونکہ بقول میرے استاد محترم کے کہ آپ پوری دنیا کو ایک وقت میں نہیں صحیح کر سکتے لیکن اپنے آپ کو اس قابل کر سکتے ہیں کہ ان مسائل کو آپ فیس کر سکیں. تو ان کی جب میں نے ہپنو تھراپی کی, آپ یقین کریں کہ 2 سیشنز کے بعد وہ ہنستی ہوئی میرے پاس آئی تھیں, ورنہ وہ جب پہلی دفعہ کنسلٹیشن میں مجھ سے ملی تھیں وہ صرف رو رہی تھیں کہ میری زندگی ایسی ہے, یہ ہے وہ ہے. پھر جب وہ 3rd سیشن میں میرے پاس آئی ہیں تو وہ بڑی خوشی کہ میں نے ان کو دیکھی کہ مجھے تو نہیں لگ رہا آپ کو سیشن کی ضرورت ہے آج, تو مجھے خود ہی کہنے لگی نہیں مجھے بھی نہیں لگ رہا, میں تو آج صرف آپ سے ملنے کے لیے آئی ہوں, بس مجھے نہیں لگتا مجھے سیشن کی ضرورت ہے. اور ماشاءاللہ سے وہ بالکل ٹھیک ہو گئی. آج بھی میری ان سے بات ہوتی ہے تو یہ کہتی ہے کہ پتہ نہیں آپ نے میرے ساتھ کیا کیا, مجھے تو سمجھ ویسے بھی نہیں آئی مائنڈ سائنسز ہے کیا چیز, جیسے نارملی نہیں آتی لوگوں کو سمجھ, لیکن میں اب دنیا کو اور اپنے ان مسائل کو فیس کرنے کے لیے بہت اسٹرانگ.